हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम सरल तरीके से आप लोगों को हम कुर्ती की कटिंग बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कुर्ता ले लेंगे जिससे हमें नाप लेना है। तो नाप हमें किस तरीके से लेते हैं कुर्ते से कुर्ता का, तो इस तरीके से ही हम नाप लेते हैं। सबसे पहले हमारा जहाँ पर आर्म होल रहता है वहाँ पर चेस्ट का नाप लेते हैं। उसके बाद हम उससे लगभग 7 साढ़े 7 इंच नीचे कमर का नाप लेते हैं। तो उसके बाद हम उसके नीचे हिप का नाप लेते हैं जहाँ पर हमारा चेक ख़त्म होता है। तो इस तरीके से हम नाप लेते हैं और उसके बाद हम लंबाई का नाप लेंगे। तो नाप इसी तरीके से लिया जाता है। जितना हमारा सबसे बड़ा साइज़ जो रहता है, जैसे या हिप हो या फिर चेस्ट हो, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके इस तरीके से कपड़े पर निशान लगाते हैं ताकि बार बार हमें कपड़ा खिसकाने या फिर हटाने की ज़रूरत ना हो। तो ये हमारा 10.5 इंच नाप है और हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। 2 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लिए लेते हैं, जो कि हम बाद में कपड़े को छोड़ते हैं उसके लिए। बाकी फिटिंग के लिए ही लेते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को अच्छे तरीके से बिछा लेंगे। हम आप लोगों को कोशिश करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताएं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और वैसे भी हम गिनती बहुत लोगों को, जैसे हिंदी में गिनती आती है, बहुत लोगों को इंग्लिश वाली गिनती आती है, तो इसलिए हम आप लोगों को दोनों तरीके से बताते ही रहते हैं। तो हम लंबाई का निशान लेंगे, इस तरीके से लंबाई का निशान लगा देंगे। और उसके बाद जो हमारा कपड़ा अनइक्वल रहता है ऊपर या ऊपर के साइड में, तो उसको हम इक्वल कर लेंगे। इसको हम नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किधर लेना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट का लेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कितने, अब हम लंबाई लगा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हम लंबाई, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को लंबाई इस तरीके से लगाना है। तो हमारा 43 इंच यानी 43 इंच का हमारा ये लंबा कुर्ता बनेगा। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच ऊपर दबेगा, 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हमारा जितना भी ये तीरा रहता है उतना ले लेंगे। तो ये हमारा पीछे डीप नेक रहेगा, आगे हल्का फुल्का मतलब 6 इंच का गला रहेगा, तो इसलिए दोनों डीप ही मान लेते हैं। तो हम 6.5 इंच का ये तीरा लेंगे। उसके बाद हमारा गला हम अपने हिसाब से ले सकते हैं और 1 इंच हम डाउन रखेंगे, क्योंकि हम 40 में 1 इंच डाउन करते हैं। उसके बाद हम 7 इंच पर अपना ये आर्म होल लेंगे। तो इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हाँ, आर्म होल हम कहाँ से लेंगे ये भी आपको बता देते हैं। जैसे हम जो 1/2 इंच डाउन कर उसके नीचे से ही लेंगे। जो हम 1 इंच डाउन करेंगे ना, उसके नीचे से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं। और हम गला भी लेंगे, जैसा जितना गहरा आप गला लेना चाहते हैं उतना गहरा आप गला ले सकते हैं। ये हम 6 इंच का गला ले रहे हैं। उसके बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए हैं कि हमारा ये 10.5 पर रहेगा। और ये अब हम तीनों निशान लगा ले रहे हैं, एक चेस्ट का, एक ये हमारा कमर का और एक हिप का। तो हमारा उसके बाद हम जैसे हम चेस्ट लेंगे तो वो हम 10.5 पर लेंगे। कमर हमारा ये 9 पर है और हिप हमारी 11 पर है। इस तरीके से हम लेंगे। और अब हम जितना हमारा हिप है उसी साइज़ के हिसाब से आप हल्का 1 इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जैसा आप करना चाहते हैं। वैसे आप अगर इक्वल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। इस तरीके से हम निशान लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा सारा निशान लग चुका है। और हम 2-2 इंच लूजिंग का अलग से लेंगे। जहाँ हमारा तीरा बनता है वहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे, बाकी हर जगह हम 2 इंच लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो कटिंग इसी तरीके से होगी, सिंपल तरीके से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कटिंग कैसे होता है, उसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि तिरछा भाग में आ रहा था।
तो इसको हम कट करके रेडी कर लेंगे। हाँ, इसमें हम बाजू कट नहीं बताए हुए हैं क्योंकि बाजू सिंपल तरीके से ही कट होता है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जब भी हम इसका बाजू कट करेंगे तो हम आप लोगों को तभी बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग पहले कटिंग की वीडियो, उसके बाद स्टिचिंग की ज़रूर देखिएगा। उसमें हम आप लोगों को कोई डिज़ाइन का ही बाजू बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए छोटा छोटा नॉट्स लगाएंगे, जो कि हमें लगाना कंपलसरी रहता है जब हम स्टिचिंग करते हैं। तो हमारा आगे का पल्ला कट चुका है, अब हम पीछे का इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो पीछे का हम अच्छे से बिछा कर उसके ऊपर हम 1 इंच ऊपर की साइड में बड़ा रखते हुए कपड़े को हम इस तरीके से बिछा कर रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम अपना इसको कट करेंगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना रहता, बस जितना हम आगे वाला जो हमारा मतलब आगे का कुर्ते का रहता है उसको हम पीछे वाले कुर्ते से 1 इंच छोटा रखते हैं। तो जैसे हमारा जो आगे का है ये हम नीचे कट कर रहे हैं। जो हमारा आगे का है देखिए, उससे हम पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा रखे हुए हैं। बड़ा हमें जितना हम डाउन करते हैं उतना हम बड़ा रखते हैं। तो हम आगे का 1 इंच डाउन किए हुए हैं, तो इसलिए हम पीछे का 1 इंच बड़ा ही रखेंगे। और सूट या कोई भी कपड़ा अगर आप स्टिच करते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसको संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं संभाल सकते, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि आप परफेक्ट करिए। अब हम इसको इस तरीके से देखिए कट कर लेंगे, सेम ही कट करेंगे, बस हमारा पीछे का आर्म होल थोड़ा सा बड़ा रहता है और आगे का थोड़ा सा गहराई ज़्यादा रहती है। बस सेम ही है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सेम कट कर लेना है। देखिए हमारा कट होकर रेडी हो गया। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जिसको ज़रूरत हो उसके पास शेयर कर दीजिए। और इसका बाजू हम स्टिचिंग में दिखाएंगे, तो प्लीज़ इसकी स्टिचिंग ज़रूर देखिएगा। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।